मैंने 2-3 रेफरेंस अभी निकाला है। एक तो ये निकाला हुआ है, तो आज हम इसको बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये सेट करके शायद रखा हुआ है। इमेज किसको नहीं पता इंपोर्ट कैसे करते हैं, किनको किनको नहीं पता इसमें इमेज कैसे आता है। 1 2 3 4 5 6 7 5 6, ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो ये इमेज आपको मिलेगा कहाँ, जो भी आप इंपोर्ट करेंगे उसको आप यहाँ से डिलीट, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो डिलीट कर सकते हैं, अगर नहीं हो पा रहा तो नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे जो मैक्स में मटेरियल एडिटर रहता है, सेम वैसे यहाँ पे हाइपरशेड है। हाइपरशेड में सारा मटेरियल टेक्सचर जो भी आप सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने कैमरे के अंदर ये इमेज इंपोर्ट किया हुआ है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ अभी डिलीट कर दे रहा हूँ, तो वो चला गया। अब इमेज इस पर आएगा कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाएंगे आप ना, तो इमेज प्लेन, तो 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। एक तो इंपोर्ट इमेज का मिलेगा, दूसरा इंपोर्ट एमओवी का। एमओवी कब हम इंपोर्ट करते हैं, जब हम एनिमेशन करते हैं उस समय वीडियो रेफरेंस कुछ चाहिए होता है तो हम मूवी इंपोर्ट करेंगे। दूसरा, अगर आप इमेज पे काम कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, तो आपको इमेज ही चाहिए, तो आप इमेज यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से ले सकते हैं। तीसरा तरीका, आप हाइपरसेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैक्स में क्या होता है, आप प्लेन लेके उस पर इमेज अप्लाई करते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा कैमरा कौन सा है, किस में इंपोर्ट करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं ये पर्सपेक्टिव में इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी आइकन है, सेम आइकन है वो, और जहाँ पे भी आपका ये इमेज रहेगा, शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करना है, कॉपी एज पाथ करना है, और ये कहीं पे भी इमेज हो उससे मतलब नहीं है, ये माया उसको ढूंढ के यहाँ पे ले आएगा। तो अभी देखो ये ग्रिड मेरा मूव हो रहा है, मैं बनाऊंगा ना कुछ भी, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा कुछ बनाया मैंने, तो ये घूमते रहेगा। तो बनाने को तो मैं देख देख के बना सकता हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है, पर ये सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पे तो नहीं चाहिए इमेज हमको, कहाँ पे चाहिए, फ्रंट का इमेज है ना, हर एक किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए फ्रंट साइड का इमेज चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रंट का है और एक 1/3 और ऐसे ही कुछ अपने पास कुछ इमेज है, जिसको हम देख के ऑब्जर्व करके वो चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे अपने 3D ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले फ्रंट के यहाँ इमेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको मैं फिर से पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आ गया ये। अभी इसमें भी इसका कुछ प्रॉपर्टी रहेगा, तो अभी उतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो इमेज का पूरा डेटा दिख रहा है कि कौन सा फॉर्मेट है, क्या कलर स्पेस है उसका, कहाँ से आ रहा है। ये यहाँ पे एक चीज़ है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और ये आगे चल के आने वाला है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लो आप पूरा वीडियो सीक्वेंस इंपोर्ट कर रहे हैं, जब हम मैच मूविंग का काम करते हैं उस समय उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये ऑन करके रखेंगे तो जितना भी इमेज का सीक्वेंस लिया होगा आपने, वो सब यहाँ मूविंग दिखाई देगा। या तो डायरेक्ट आप मूवी भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑप्शन में बताया। और भी कुछ है, इसका हाइट ब्रीथ अगर आपको इधर उधर करना है, तो कभी कभी होता है ना ये सेलेक्ट नहीं होता, तो उस समय आपको यहाँ से मेंटेन करना रहेगा पैरामीटर से। और दूसरा, अगर ये डायरेक्ट ऐसा सेलेक्ट होकर ग्रीन हो रहा, मतलब ये आपको यहाँ पे राइट्स देगा कि आप उसको एडिट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो। अब्दुल सो रहे हो कि मोबाइल देख रहे हो? मोबाइल देख रहे हो, देखो देखो, एंजॉय करो। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा डेप्थ में, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो क्रिएशन होगा यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, ठीक। और हम जब बनाएंगे तो दिखेगा उसके ऊपर ही, बट वो ऊपर होगा नहीं, वो होगा कहाँ, उसके पहले आ जाएगा। अब ये इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो डिस्प्ले लेयर मैंने बताया था, शायद आप लोग को याद होगा, यहाँ पे वो काम आने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको लेयर के अंदर डाल के यहाँ पे आर प्रेस करके रख दीजिए। अभी ये सिलेक्ट नहीं होगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल S, फाइल वहीं पे सेव हो गया। अब थोड़ा सा काम करने से पहले आपको ये ज़रूरी है चीज़ों के बारे में समझना कि आप जो बनाने जा रहे हैं वो कौन कौन सा शेप है, कहाँ पे टफ पार्ट है, क्या अप डाउन्स है उसके, क्या ऐसा है जो लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और क्या बहुत ईजी बन सकता है।
आप दो तरीके से काम स्टार्ट कर सकते हैं, काम कहीं से भी स्टार्ट करें। आपको सिर्फ ये फ़िल्टर करना है कि कौन सा टफ पार्ट है उसको पहले बनाना है, या कौन सा सबसे सरल पार्ट है उसको बनाना है। तो अगर मैं इसको देखूं और रिलेट करूं कि मेरे पास ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे रिलेट कर रहा हूं मैं, तो एक ये सर्कल जैसा कुछ दिख रहा है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। ये सिलेंड्रिकल जैसा कुछ दिख रहा है, इसको भी आसानी से बना सकते हैं, है ना। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं जिसको हम बना नहीं सकते, पर मेरे समझ में जो आसानी से आ रहा है, मेरा मतलब उससे है कि जो आपके समझ में लगे कि ये आसान दिख रहा है। इसमें टूल्स कुछ तो अपने पास ये बने बनाए हैं। अगर आप शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे तो कुछ और भी है आपके पास, इधर नीचे भी मिल जाएगा। पर मैं स्टार्ट कुछ दूसरे टूल से करूँगा। तो शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे हम ना एम्प्टी एरिया पे, तो देखो ऊपर क्रिएट पॉलीगॉन टूल करके एक है। ये इसका कोई ईमान धर्म नहीं है, इसको जहाँ क्लिक करोगे पॉली बनाएगा। ठीक, जैसे पेन टूल होता है ना, पेन टूल से हम आफ्टर इफेक्ट वगैरह में से ड्रॉ करते हैं, सेम ऐसे ये पॉली ड्रॉ करता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको वो शेप मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को ये बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है, तो मैं जो मेरा ये एरिया है ना, मैं इस पर ऐसा क्लिक क्लिक करते जाता हूँ। थोड़ा सा कर्वी है ये, 4 प्रेस करके रखो ताकि ट्रांसपेरेंट रहे। आराम से अपना समय लो और आराम से उस पर क्लिक करते जाओ। किसको नींद आ रहा पीछे? 12 बजे वो भी घर गए थे क्या? ऑनलाइन आ जाना था। इंटर जैसे प्रेस करेंगे ना, अभी क्या हो गया, ये ऐसा एक शेप जनरेट हो गया। अब शेप तो आ गया, पर अपना टोपोलॉजी कैसा होना चाहिए वो ध्यान में रखना है। तो उसके लिए यहाँ से ऐसा लाइन होना चाहिए, यहाँ से ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे ही कुछ जाना चाहिए कि नहीं, कुछ अलग जाना चाहिए क्या? ऐसे ही जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा लाइन रहेगा तो भी चलेगा? कैसा इसका फ्लो कैसा होना चाहिए? हाँ, हमेशा लाइन के पैरेलल लाइन होता है। जैसे अगर ये लाइन मैं मानता हूँ बेस, तो इसी के पैरेलल लाइन आना चाहिए ऐसा, या तो इसको अगर पकड़ते हैं तो इसके पैरेलल लाइन आना चाहिए। तो शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ मल्टी कट करके एक ऑप्शन है। ये दो टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसे आप मल्टी कट में जाएंगे, अभी यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ पे आपको चाहिए, जितना एरिया चाहिए, और यहाँ पे ड्रैग करके इंटर प्रेस करना है। तभी क्या हो गया, एक लूप आ गया हमारे पास। और फिर से इधर आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि आपने जहाँ जहाँ पे दिया है ऑलमोस्ट आसपास रखो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। आप अलग अलग भी रख सकते हो, ज़्यादा डिस्टेंस में रख सकते हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में वो एडिट करना ही है हमको। पर ट्राई ये करो कि सिमिलर रहे, आसपास रहे, ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम ना हो हमको। अब इस तरीके से जहाँ पे भी कॉर्नर होगा उसको एकदम ध्यान से आपको पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे ट्रायंगुलेट रख सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। इसको मैं इधर रख देता हूँ। सर, अगर ये टूल को यूज करने के लिए कुछ क्लिक करना पड़ता है क्या कीबोर्ड पे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस वो मैंने एक हाथ अपना ऊपर रखा, सिर्फ माउस से मैं क्लिक कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। इंटर। तो ये अभी मैं जो सेट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा बेस स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, शेप बन गया, अब मैं इसका फ्लो सही कर रहा हूँ। आप इसको और कम भी रख सकते हो, जितना मैंने रखा उससे कम रख सकते हो। अब इसके बाद आते हैं फिर इधर। अगर ये मेरा प्रॉपर रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये लूप रखा हुआ ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसी के फ्लो में इसको बनाने का। यहाँ पे इंटर, तो ये इधर से फ्लो आ गया। अभी फिर इसी के सिमेट्रिकल कुछ ऐसा पैरेलल लाइन होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग अपना प्रॉपर समय लेके बनाएं, और जो भी बनाएं अच्छा बनाएं। ठीक, यहाँ पे ज़्यादा कैरेक्टर का कुछ अलग हिसाब किताब होता है, पर अगर आप ये हार्ड सरफेस ऐसा कुछ बना रहे हैं तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे अगर ज़रूरत रहेगा तो ट्रायंगल भी आप डाल सकते हैं। अभी देखो ये लग रहा है मेरे को अनवांटेड है, तो इस एज को मैं पकड़ रहा हूँ, कंट्रोल होल्ड करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो इसमें सारे ऑप्शंस चेंज हो गए हैं।
तो राइट साइड में ना एज लूप यूटिलिटी करके एक ऑप्शन आ रहा है इधर, इसके अंदर जाओगे तो और भी ऑप्शन है, तो जिसमें टू एज लूप एंड डिलीट, तो डिलीट डायरेक्ट आप एज पकड़ के भी कर सकते हो और इसके थ्रू भी कर सकते हो। दोनों में फ़र्क क्या है, अगर मैं डायरेक्ट डिलीट करता हूँ, जैसे मैं पकड़ के ऐसे डिलीट कर देता हूँ, चलो थोड़ा सा 5 प्रेस करके रखते हैं, ऐसा मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, यहाँ से भी डिलीट हो रहा है। और अगर मैं लूप पकड़ के डिलीट करता हूँ तो भी डिलीट होगा। ठीक, दोनों में फ़र्क ये है ना, इसका वर्टेक्स यहीं रह जाता है जो डिलीट नहीं होता, जबकि लूप करके जब हम करते हैं कंट्रोल होल्ड करके राइट क्लिक करके, तो वो लूप के साथ एकदम क्लीन कर देता है आपका मैश। ये आपको एक और स्टेप बढ़ा देगा कि आप फिर से जाओगे वर्टेक्स को डिलीट करोगे। तो जब भी आप डिलीट करेंगे, अगर आपको चाहिए वो होल्ड चाहिए तो चलेगा। अभी देखो ये इसमें जितने भी अनवांटेड वर्टेक्स हैं ना, इनको ऐसा सिलेक्ट करके ऐसा ड्रैग करो, कॉर्नर छोड़ो, ये कॉर्नर छोड़ो, जहाँ पे लाइन एक भी मतलब जो ये लाइन है ना एज कनेक्ट नहीं है उनको छोड़ देना है, क्योंकि वो उसको भी डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, अभी मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में तो सब कुछ चला गया, देखो यहाँ का भी चला गया। तो हमको क्या करना है, जो भी फालतू के पॉइंट्स होंगे या फिर वर्टेक्स हैं उनको ऐसे ही कॉर्नर छोड़ के डिलीट का बटन प्रेस करोगे तो सब कुछ इधर से साफ़ सुथरा। ये लाइन हटा देते हैं, पर ये मेरा सेव बिगड़ जा रहा है, मतलब इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आना पड़ेगा या तो अभी थोड़ा सा प्लान बी मल्टी कट यहाँ पे इसको रख देते हैं। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि आप इस एज को पकड़ के ना शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे एडिट एज फ्लो है। ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ मैं ना? सर थोड़ा फास्ट। हाँ, क्योंकि समय अपने पास कम है और काम बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आप लोग टेंशन ना ले, आराम से देख के आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोग को लगे कि थोड़ा स्लो करना है तो बताना आप मेरे से, ठीक। तो यहाँ पे एडिट एज फ्लो में जाएंगे तो ये क्या करता है ना, जितने अगल बगल के इसके जो लाइन है ना उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करता है बीच में, मतलब सेंटर में एडजस्ट करेगा। तो शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे तो एडिट एज फ्लो में जाएंगे तो ये अगर उसको लगेगा हैंग हो गया, तो देखो ये इसके हिसाब से इसके बीच में आ गया, इसके बीचों बीच में आ गया, तो कुछ हद तक वो सही कर देता है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं उससे मेरा काम बन नहीं रहा, बिगड़ रहा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अपने को फिर मैनुअली काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख रहा हो ये कुछ अजीब सा लग रहा, तो ये मैं लाइन प्रॉपर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ से ऐसा सीधे आ जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसको बस इसको ऐसा रखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, पर्सपेक्टिव में आओ। अब ये आप लोग को देख के लग ही रहा होगा कि कवर जैसा है, कवर मतलब इधर से भी है उधर से भी होगा, शायद इमेज मैंने खोल के रखा हुआ है ना। अभी देख पा रहे हैं ना हम कि इधर भी है इधर भी है, तो ये तो हमने बना दिया, ये भी छूटा हुआ है, उसको देखते हैं। तो ये सिमेट्री ही है, तो सिमेट्री है तो एक साइड का हमारे पास बना, बस ऊपर का कैप ही लगाना, ऊपर का छत जैसे जो ये एरिया है वो बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ कर सकते हैं क्या इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, एक तो कॉपी करके इधर रख के उसको ऊपर से पैक कर दें। दूसरा ऑप्शन क्या है ना, इसको मैं डायरेक्ट एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ, पूरे ऑब्जेक्ट को ही मैं एक्सट्रूड करके थिक करके उसके अंदर का डिलीट कर दूँ, तो वो मेरे को लगता है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो एक्सट्रूड में जब भी जाओगे आप शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड का ऑप्शन आएगा, शायद कुछ जल्दी हो गया, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक, ठीक है, एक्सट्रूड, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेगा। तो उधर जाना नहीं है, उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे जाओ एक्सट्रूड करो। तो जब भी आप एक्सट्रूड करोगे तो सबसे ऊपर है थिकनेस। थिकनेस क्या है, अब ये कर्सर मैं रख रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ, समझ में आया। तो आप बताओगे कि कितना उसका थिकनेस होगा, उसके बाद कौन सा एक्सेस चाहिए आपको, इसको मैं थोड़ा अलग से समझाता हूँ आपको एक्सट्रूड को। अभी जो ये आपका क्लियर हो जाएगा तो इसको बस कुछ नहीं करना है, ये कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ से
शिफ्ट होल्ड करना है, डबल क्लिक करना, तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। कहीं पे भी एज मोड पे भी सेम काम करेगा, वर्टेक्स पे भी सेम काम करेगा कि जहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और एंड पे क्लिक करेंगे वो उतना एरिया पकड़ लेगा। जुबेर नींद आ रही है, सोना मना है। तो ये नहीं चाहिए हमको, तो ये हम हटा देते हैं। चलो आ जाओ। तो ये एरिया बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एज मोड पे जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 बाहर पर्सपेक्टिव। और ऐसा कर सकते हैं हम ना, डायरेक्ट इसको ही पकड़ लेते हैं क्योंकि बोथ साइड सिमिलर ही रहेगा। तो एक्सट्रूड, अभी थिक करते हैं इसको। अब ये डायरेक्ट आप ऐसे थिक करोगे ना तो ये बहुत भागता है, तो कंट्रोल होल्ड करो और फिर उसको स्मूथली आप इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, किसी भी डिजिट को पूरे माया में आप बहुत स्मूथली ब्लेंड करना चाहते हो, मतलब उसको इंक्रीज डिस्क्रीज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल होल्ड करके फिर ड्रैग करना है। इसके बाद ये थिक होना चाहिए, तो थिक करने के लिए फिर से आते हैं हम इधर। अब ये यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक पर्सपेक्टिव फिर से एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं। एक्सट्रूड करके ना अभी W प्रेस कर रहा हूँ मैं, उसके पैरामीटर्स पे नहीं जाता हूँ। तो ये अभी मैं डायरेक्ट इसको क्या है ना, पैरामीटर के थ्रू ना जाके मैं डायरेक्ट इसको पकड़ के इधर रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कहाँ पे लेके जाना है उसको। वर्टेक्स मोड पे जाओ, अभी थोड़ा सा इसको फिर से अरेंज करना है। इधर तो सही है, इधर भी ला सकते हैं हम। ये बाहर की तरफ बहुत भाग गया है, इसको पकड़ लिया। तभी ना अपन ऐसा करते हैं कि ये फेस मोड पे जाता हूँ मैं, और इधर का फेस ना पकड़ के डिलीट ही कर देते हैं। क्या? हाँ वही करने जा रहा हूँ, इधर का हटा देते हैं। ये समझ लो 50% हम बना रहे हैं। अटैच भी कर सकते हैं, मिरर भी है, सब सारा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से रेफरेंस पे चलते हैं। यहाँ पे देखो बहुत स्मूथ है, देख रहे हो ना, अपना क्या हो रहा है, बहुत शार्प है, ऐसा स्क्रैच आ जाएगा, हाथ छील सकता है इससे। तो क्या करना है हमको, ये स्मूथ चाहिए, और ये बाहर का ये भी नहीं होना चाहिए, ये गलत रखा है हमने नहीं, मैंने एक्चुअल में। ठीक, तो ये भी नहीं चाहिए। तो इस एज को क्या कर सकते हैं हम, हाँ वेरी गुड, ठीक है, बेबल इसमें ऑप्शन है, और वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो इधर उधर नहीं जाना, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेबल का ऑप्शन है। तो अब अगर बेबल करोगे तो फिर एक पैरामीटर आएगा यहाँ। तो अभी कितना बेबल करना है, जैसे ये सबसे पहले फ्रिक्शन है, तो आपको वो एरिया कितना चाहिए बेबल का, कंट्रोल होल्ड करके इसको आप ड्रैग करो। सेगमेंट कितना चाहिए, इतना इनफ है। ठीक, उसके बाद डेप्थ है, इसके बारे में अभी हम डीपली समझेंगे। पहले आ जाते हैं इधर अपने ऑब्जेक्ट पे फिर। तो अगर लो पॉली बनाना है तो एकदम सही चल रहा है अभी अपना, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा बहुत इधर उधर इसको भी हटा सकते हो, इसमें से एक एज और हटा सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। अब अपना क्या है, टीने का लग रहा है, मतलब पतरे का एकदम लग रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम है, मतलब थिकनेस है, हैवी लग रहा है वो ना, मेटल प्रॉपर लग रहा है। अपना क्या लग रहा है, कोई भी पकड़ के टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है उसको। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए कि इसमें वो जो थिकनेस वाला फील है वो आना चाहिए। तो फिर से शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक एक्सट्रूड। अब फिर से थिक वाली बात हो गई, तो थिकनेस यहाँ से बढ़ाओ। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ थिकनेस, तो ये कभी कभी प्रॉब्लम ये करता है कि इंटरसेक्ट करने का चांस रहता है। जैसे देखो अभी ये जैसे बढ़ते जाएगा ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर सकता है। फ़िलहाल अभी नहीं हो रहा, पर अगर अब देखो यहाँ पे एक एज हो गया, तो इसको ध्यान में रख के करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो हर बार वैसे ही काम करेगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से अगर लूप वूप थोड़ा इधर उधर अप डाउन है, तो वो बढ़ते जाएगा, तो स्वाभाविक है एक दूसरे के अंदर घुस जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान में रख के काम करना है। एक बार आप ये कर सकते हो, इसको नेगेटिव में ट्राई कर सकते हो, मतलब अंदर की तरफ, ये मे भी बेस्ट है ये, है ना। अब ब्लैक जो है उसको अपन
मैनेज कर लेंगे, उसका दिक्कत नहीं। तो मेरे को लगता है इतना सॉलिड सही है। पर देखो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है एज की, जिसके वजह से वो एक दूसरे के आसपास आ गए। पर जो बाहर का जो मेरा एरिया है वो सही है मेरे लिए, जैसा चाहिए वैसा है। फेस मोड पे गया, डबल क्लिक करके शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक करेंगे तो फेस नॉर्मल राइट साइड में आपको देख पा रहे होंगे, फेस नॉर्मल करके एक ऑप्शन है, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक करना है। जब भी आप किसी मोड पे रहेंगे, जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था, उसके बाद आप शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड सारा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर ही जस्ट है रिवर्स नॉर्मल। अभी भी शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक किया ही हूँ मैं। जब आप ऑप्शन पे जाएंगे उसके बाद आप छोड़ दें तो अभी ये सेट हो गया। अब जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है पहले उसको सॉल्व करना है हमको। जैसे यहाँ पे लग रहा है कि ये अंदर की तरफ बाहर की तरफ आ गया है और आ ही गया है उसमें। तो ये एज मोड पे जाओ और इसको पकड़ के प्रॉपर ये और पीछे की तरफ आएगा बस। और यहाँ पे जगह बनाना है हमको, जगह इन द सेंस कि ये एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ, और इसके ऊपर का एज इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। मतलब कुल मिला के वो जाल को सुलझाने जैसा वाला आपको फील आएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा इधर करके रखता हूँ मैं एज। थोड़ा अब इसको प्रॉपर कर लेते हैं, इसको पकड़ के। अभी आपको दिख रहा है कितना। जुबेर सो तो नहीं गया अपना? जागते रहना। अब ये सेप तो ठीक ठाक लग रहा है पर लो पॉली के हिसाब से सही है। अगर जैसे मैं इस पर 3 अप्लाई करता हूँ ना, 3 एक्चुअल में करता क्या है, देखो 3 जो है वो इंटरनल स्मूथ है सॉफ्टवेयर का। वो जब रेंडर करेगा तो वो उस समय इम्प्लीमेंट करके उसमें डिवीजन्स मल्टीप्लाई करके रेंडर करके आपको स्मूथ देने वाला है। जैसे अर्नोल्ड अगर सॉफ्टवेयर पे ये रेंडर करेंगे, एग्जांपल के लिए मैं अगर इसको रेंडर करता हूँ तो अपने पास कुछ ये 2-3 रेंडर हैं। तो जैसे अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर पे करूँगा तो ये ऐसा बहुत हार्ड आएगा, देखो दिख रहा ना। अगर इसको मैं 3 प्रेस करके भी करूँगा तो भी वो हार्ड ही आने वाला है। अभी भी हार्ड आ रहा है। पर यही चीज़ अगर हम अभी 3 प्रेस करके अर्नोल्ड पे जब करेंगे तो वो सब सीन बदल जाएगा। तो अभी जो आपको व्यू पोर्ट पे दिख रहा है जितना स्मूथ, साथ में रेंडर टाइम भी इंक्रीज होगा, रेंडर टाइम भी बढ़ेगा। ये क्या अपराध हो गया। अच्छा सॉरी, इसमें लाइट नहीं है। अर्नोल्ड का जब भी आप रेंडर करते हैं ना तो लाइट कंपलसरी है, लाइट होना चाहिए। बिना लाइट के कुछ नहीं दिखेगा उसमें। ठीक, तो एक डिफ़ॉल्ट लाइट मैंने लगा बस जस्ट देखने के लिए। दिख रहा ना, ये नहीं दिख रहा। ग्राहक कभी संतुष्ट नहीं होता, एक दुकान में लिखा था। ये कर्व देख के पता नहीं चल रहा। चल मैं RGB अल्फ़ा करके रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। ये देख के नहीं लग रहा कि स्मूथ है। ठीक, पर अभी लाइटिंग में अपन ज़्यादा अंदर नहीं जाते। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब है कि आप जब 3 प्रेस करते हो तो भी आप स्मूथ इस तरीके से रेंडर कर सकते हो, और अगर आपको लगे तो आप मैनुअली भी स्मूथ लगा सकते हो। तो अभी तक जो भी हमने बनाया, अभी कहाँ पे हम रुके थे कि यहाँ पे क्या हो रहा था ना, ये खींच रहा था। तो खींच रहा था तो एक तरीका ये है कि हम इसको डायरेक्ट मोबाइल बंद करो प्लीज़। ठीक है, ये ऐसा कुछ हो रहा है जबकि ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हार्ड सरफेस है तो वो हार्ड वाला फील आना चाहिए। तो 2 तरीके हैं, या तो मैं एक इधर एज लगाऊं, एक इधर एज लगाऊं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस एज को ही पकड़ के शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक बेवल कर देता हूँ। बेवल करके इनका फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं।
पर अभी क्या होने वाला है, बहुत शार्प एज होने वाला है यहाँ पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें काम करने की ज़रूरत है। डब्ल्यू प्रेस करो, इसको थोड़ा सा बाहर ले आओ, ताकि थोड़ा सा वो स्मूथ वाला फील दे ना, जैसा होना चाहिए एक्चुअल में, ऐसा कुछ। ठीक। दूसरा, ये हमने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बना लिया है। एक्चुअल में ये बहुत लो पॉली है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये जो मूव हो रहा ना, एजेस दिख रहे हैं शार्प, आप इसको इग्नोर करके एकदम स्मूथ बना सकते हो। ठीक। और जब वन प्रेस करोगे तो ऑलरेडी वो हार्ड हो ही जाएगा, जैसा भी आपको दिख रहा होगा। तो जब भी आप वायर फ्रेम निकालते हैं तो वन प्रेस प्रेस करके निकालेंगे तो बहुत कम एजेस दिखेंगे। जैसे ही आप थ्री प्रेस करके वायर फ्रेम निकालेंगे रेंडर, तो बहुत ज़्यादा एजेस दिखाई देंगे आपको। थोड़ा सा इसको अरेंज कर सकते हैं हम और प्रॉपर। ये जो लूप देख रहा हो और वायर फ्रेम देख रहा हो आप ना, इसको एकदम व्यवस्थित रखें, देख के वो इरिटेट नहीं करना चाहिए। जैसे अभी इसी का एक पार्ट इधर बचा हुआ है, तो सेम एक काम ये कर सकते हैं कि हम ये पूरे को पकड़ के एक्सट्रूड करके बीच से काट के भी कर सकते हैं। पर लॉजिक सिंपल सा है, जैसा हमने बनाया था, शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करो और वो क्रिएट पॉलीगॉन टूल लेके भी काम कर सकते हो। दूसरा, आप प्लेन लेके भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वही टूल लो। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं बनाना मेरे को, वो थोड़ा सा टफ जैसा लग रहा, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर डिविजन्स आपको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मान लो मैंने इतना कर दिया, इसके बीच में 2 कर दिया। अब इसको क्या करोगे आप, अरेंज करना है तो ई प्रेस करके रोटेट कर लो प्रॉपर। 4 प्रेस करके ऐसे बार 4 प्रेस करो, ताकि यहाँ पे दिखता रहे। अब मेरे को नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, तो एज मोड पे जाता हूँ मैं, अप एरो प्रेस कर रहा हूँ। कीबोर्ड में अप एरो प्रेस करोगे आप, सॉरी डाउन एरो, तो ये पूरा सब पकड़ के में ले लेगा। ये सब कुछ देखो, इसके ये पूरा एज आ गया। कंट्रोल होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे, टू फेस। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको लगे कि आप क्रिएट पॉलीगॉन टूल से नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसको पकड़ के इसको इस तरीके से मैनेज कर लें। अब एक काम ये कर सकते हैं हम कि इसको पकड़ के इधर रख लो, इसको पकड़ के इधर रख लो, और इसको पकड़ के इधर, ये स्ट्रेट लाइन हो जाना चाहिए। तो ये जो एरिया है ना, इसको मैं इधर रखता हूँ, क्योंकि मैं फिर से एक्सट्रूड करने वाला हूँ, ये बाहर की तरफ निकालने वाला हूँ, और इसको बीच में। तो इससे आपको ना बहुत लो पॉली में अच्छा डिटेल मिल जाएगा। दोनों में काम वही होने वाला है, कॉन्सेप्ट सिंपल है कि इससे बनाएं या फिर उससे बनाएं। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो कुछ भी टूल हो सकता है, आप काम अच्छा करेंगे। अगर वो नहीं है तो वो देखो बाज़ार में भी नहीं मिलता, दुख की बात ये है। और उसको बनाने के लिए, उस तरीके की क्रिएटिविटी लाने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। तो आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना जल्दी जल्दी सीखेंगे और अच्छा अच्छा काम कर पाएंगे। फिर उसके बाद एज पकड़ के इसको हम बाहर कर लेते हैं। सेम शिफ्ट होल्ड करके डबल क्लिक किया मैंने, पूरा एज आ गया। एक्सट्रूड डब्लू प्रेस करके इसको मैं इधर रख देता हूँ। एकदम प्रॉपर अरेंज कर लो। फिर से फेस मोड पे जाओ, यहाँ से शिफ्ट होल्ड डबल क्लिक, एक्सट्रूड डब्लू, बाहर की तरफ आ जाओ। जितना इस पे रखा हुआ है ना उतना ही रखना है। ऑब्जेक्ट मोड, अब कितना रखना है ये आपको कहाँ से पता चलेगा, इसको यहाँ पे रखोगे तो पता चलेगा कितना एरिया हमने निकाला हुआ है। तो वो एक्सट्रूड के बाद दिख रहा, तो उसका अरेंज हम ऐसा कर सकते हैं, ऑलमोस्ट आसपास है, कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर भी देखते हैं पर्सपेक्टिव। हाँ, कुछ बोल रहा हो क्या? इसको डबल क्लिक शिफ्ट होल्ड करके डिलीट, ये भी डिलीट होगा और ये भी डिलीट हो जाएगा। तो
फाइनली हमने शेप बनाया क्या, वही बनाया, टूल अलग यूज़ किया, मतलब प्लेनर लेके अब की बार बनाया। तो टूल क्या यूज़ करते हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप जो बनाने वाले हो उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये ऐसा बनने वाला है। तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अभी फिर से क्या करेंगे, हम एक्सट्रूड करने वाले हैं। तो एक्सट्रूड करने से पहले थोड़ा सा कुछ और कुछ छूट तो नहीं रहा उसमें, देखते हैं। चलो एक्सट्रूड, तो अपोजिट साइड इसको भी मैं करता हूँ, और जितना इसका थिकनेस है उतना ही इसको भी रखते हैं। अभी यहाँ पे बस प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, इसको पकड़ते हैं एज को, ये पॉइंट्स पकड़ लो, वर्टेक्स पकड़ लो और इसको लेके जाओ ऊपर की तरफ। यहाँ से पकड़ के वर्टेक्स को कभी मूव नहीं करोगे आप, एक्सेस पकड़ के करो, क्योंकि वहाँ से पता नहीं चलता कि वो जा कहाँ रहा है। अपने को लगता है कि एकदम सही जगह जा रहा है, पर वहाँ जा नहीं रहा होता है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको भी थोड़ा सा ही कर लेंगे। शिफ्ट होल्ड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिवर्स नॉर्मल, एक्चुअल में नॉर्मल बोला जाता है उसको। तो ये एरिया बाहर की तरफ आ जाएगा। तो कमांड्स थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा धीरे धीरे। तो अभी ये एकदम प्रॉपर आ गया, इसको स्मूथ वगैरह कर देंगे। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमने इसको तो कर दिया जज्बाती होके, पर ये ऊपर का रह गया। तो गलतियों को सुधारने के लिए मैं भी इसको बाहर नहीं जाता हूँ, यहीं पे जाता हूँ, इधर ही रहूँगा मैं। और इसी से मैं क्या करूँगा, इसको वर्टेक्स मोड पे जाना है। अब ये फेस ना बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, इधर फेस मोड पे जाओ, फिर से इसको एक्सट्रूड करके बाहर कर लो। W प्रेस किया मैंने, R प्रेस करो, R प्रेस करके ऐसा सीधा कर देंगे तो भी बात वही है। ठीक, थोड़ा बहुत इधर उधर है वो मैनेज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है।